Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP 10 MCQ, a day series of Indian economy and Indian financial systems. So, इसमें हम करने वाले हैं आज के सेशन में इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स, जो कि मॉड्यूल डी का एक टॉपिक है. अगर आपको ये टॉपिक पहले रिवाइज करना है एंड देन यू वांट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, तो संकल्प वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. साथ ही एक डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें कि PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आप देख सकते हो. ठीक है जी. तो इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट, सो डाउनलोड इट. इट विल हेल्प यू लॉट इन योर प्रिपरेशन. साथ ही मैं आपको बता दूं कि 22 to 24 अक्टूबर वी आर ऑफरिंग अ मासिव डिस्काउंट अप टू 81% ऑन ऑल द कोर्सेज. ठीक है जी. तो यहाँ पर जैब की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिवाली 81 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप अवेल कर सकते हो 81% तक का डिस्काउंट किसी भी जैब के कोर्स पर. बाकी कोर्सेज के लिए भी यहाँ पर रिस्पेक्टिव डिस्काउंट्स यहाँ लिखे हैं. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ. मुझे डर है कि ये जो बिल्डिंग मैंने बहुत सारे पैसे लगाकर खड़ी करी है, इसे आग लग सकती है. तो इस डर से, इस चिंता में आकर मैं एक इंसान के पास गई और मैंने कहा कि भैया आप मुझे प्रॉमिस करोगे कि अगर मेरा कल को लॉस हो जाए, बिल्डिंग में एक्चुअली आग लग जाए, तो आप मुझे पैसे दोगे. तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर तो दूंगा, बट वाई शुड आई डू इट. मैंने कहा बिकॉज आई विल पे यू प्रीमियम. रेगुलर जो है आई विल गिव यू पेमेंट्स, सो दैट कल को अगर एक्चुअली द बिल्डिंग कैचेस फायर, मुझे आप कॉम्पनसेशन दे दो मेरे लॉस की. ठीक है. तो ये मान गया और हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, एक एग्रीमेंट बना लिया, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया. नाउ आई एम द इंश्योर्ड, ही इज द इंश्योरर. ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज कॉल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड ये जो प्रीमियम है इसे तो प्रीमियम ही कहते हैं. ठीक है जी. तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है आपकी इंश्योरेंस का. तो it is an agreement between the insurer and the insured to indemnify the insured against the loss. It is absolutely correct. It indeed is. The payment made by the insured to the insurer is called premium. Yes, it does. The contract of insurance can determine the exact loss beforehand. एग्जैक्ट लॉस बिफोर हैंड तो आइडेंटिफाई करना बड़ा दिक्कत की बात है. लाइफ में चलो मैं कह सकती हूँ कि पॉलिसी का अमाउंट आपको पता होता है, बिकॉज लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम पहले ही एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट के लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं. लेकिन बाकी केसेस में जितना लॉस होता है उतना आपको कॉम्पनसेशन मिलती है. तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट करेक्ट, एंड द डॉक्यूमेंट एम्बॉडिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द पॉलिसी. सो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. तो जो इंश्योर्ड है ही इज ऑल्सो कॉल्ड द इंश्योर द पॉलिसी होल्डर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. ठीक है. जो अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल है, अलग अलग ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, ये वैलिड होगा या नहीं, इसके लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जो कि फॉलो होने होते हैं. तो वन प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल? बोथ द पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटीरियल फैक्ट्स ट्रूथफुली एंड वॉलंटरीली. बिल्कुल सही बात है. दोनों पार्टीज को अपने नोन जितने भी फैक्ट्स हैं उस चीज़ से रिलेटेड, उस पॉलिसी से रिलेटेड, जिस एसेट को आप इंश्योर कर रहे हो वो फुल्ली ट्रूली बताना है. ठीक है. तो अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रही हूँ तो मुझे बताना है कि अगर मुझे कोई पुरानी दिक्कत तो नहीं रही पहले हेल्थ की, मेरा कभी सर्जरी तो नहीं हुई, मेरा BP वगैरह सब सही रहता है कि नहीं. सो एवरीथिंग मटीरियल आई हैव टू डिस्क्लोज इट. कंसीलमेंट ऑफ मटीरियल फैक्ट्स कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट voidable. Yes, it will make it null and void. voidable is something else, null and void is something else, but यहाँ पर voidable लिखा है तो it is true कि अगर मटीरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं करे तो बोथ पार्टीज की एग्रीमेंट के बिहाफ पर इट विल बी voidable. नल एंड void क्या होता है कि आप चाहकर भी अब उसको वैलिड नहीं बना सकते, वो खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट. सो इंटेंशनल नॉन डिस्क्लोजर अमाउंट्स टू फ्रॉड कैन रेंडर द पॉलिसी void. नाउ दिस इज ट्रू. अगर नॉन डिस्क्लोजर है और वो किसी फ्रॉड से रिलेटेड चीज को लेकर आपने नॉन डिस्क्लोजर किया है, उस केस में तो जी आपका टोटली void हो जाएगी पॉलिसी. कोई उसके बाद सोच विचार का स्कोप नहीं है. voidable के केस में दोनों पार्टीज की एग्रीमेंट और आपस में वो क्या बातचीत करते हैं उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स बाय मिस्टेक इज ट्रीटेड एज फ्रॉड. इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज फ्रॉड, लेकिन ये voidable बना सकती है आपके पॉलिसी को. ठीक है जी.
तो 1, 2 एंड 4 जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज नॉन डिस्क्लोजर, अगर आप कोई फैक्ट गलती से बताना भूल जाते हो तो फ्रॉड उसको कंसिडर हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्रिमिनल फ्रॉड एक्टिविटी वो नहीं है, फ्रॉड नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? द इंश्योर्ड मस्ट हैव अ लीगल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। ये पहला ही स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो गया है। बाकी के आप देखोगे, पढ़ोगे और मेक श्योर करोगे कि उसमें से कोई ज़्यादा बेटर तो नहीं है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। इंश्योर्ड कैन इंश्योर एनी प्रॉपर्टी विदाउट इंश्योर ओनरशिप अप्लाइज ओनली टू मरीन नेसेसरी फॉर वैलिड। नो। तो इसका जो फर्स्ट ए पॉइंट है दैट इज ओनली करेक्ट। वाई? बिकॉज इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कि जिस चीज़ में मेरा कोई पर्सनल अटैचमेंट है, फाइनेंशियल बेनिफिट है, उसी को मैं इंश्योर कर सकती हूँ। मैं पड़ोसी के मामा के बेटे के गाड़ी को इंश्योर नहीं कर सकती, ठीक है जी। सो दैट इज वॉट इट इज। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस को लेकर अब हमने आंसर करने हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज टू बोथ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस। सो दिस इज नॉट ट्रू। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? जितना लॉस हुआ है उतना ही आपको मिलेगा। तो लाइफ का लॉस तो हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये लाइफ पर अप्लाई नहीं होता। द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अलाउज द इंश्योरर टू सू अ थर्ड पार्टी आफ्टर कॉम्पनसेटिंग द इंश्योर्ड। सब्रोगेशन क्या कहता है कि आपने अगर पॉलिसी ली है और आपको कोई लॉस हो गया, गाड़ी की पॉलिसी ली है, आपकी गाड़ी को लॉस हुआ, ठीक है, वो आपको कॉम्पनसेट कर दिया आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने। अब वो थर्ड पार्टी को सू कर कर वो पैसा निकाल सकता है। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो थर्ड पार्टी को सू कर सकती है, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन हमें ये बताता है कि अगर आपने 2 पॉलिसीज ली हैं सेम बिल्डिंग के लिए, जिससे आपको बहुत प्यार है, ये बिल्डिंग है मेरी, इसके लिए मैंने 10-10 लाख की इंश्योरेंस ली हुई है दोनों तरफ से, तो अगर इसको कुछ हो जाता है, 10 लाख का लॉस हो जाता है, तो 5 लाख विल बी कॉम्पनसेटेड टू मी, नॉट 10 ईच, ठीक है जी। द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज आइडेंटिफाइज द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस कवर्ड अंडर द पॉलिसी। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जो नियरेस्ट कॉज है वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं टू गिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू द पीपल। तो ये प्रोवाइड करती है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टू इंडिविजुअल्स 80 से 70 साल की उम्र तक के, बिल्कुल सही बात है। रिस्क कवरेज 2 लाख का होता है और 1 लाख पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए होता है, बिल्कुल सही है। एनुअल प्रीमियम 12 रुपये था, बाद में इसको अमेंड कर 2022 में 20 रुपये कर दिया, ठीक है जी। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नो, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय जनरल इंश्योरेंस जो होती है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इंश्योरेंस अंडर द ओम्बड्समैन स्कीम, अगर आपको कोई दिक्कत है, इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली है लेकिन कंपनी आपको एट द टाइम ऑफ लॉस अच्छे से आपको डील नहीं कर रही है, आपको उनकी किसी चीज़ में अनफेयरनेस लग रही है, तो आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो मदद मांगने के लिए, ठीक है। तो हु कैन लॉन्च कंप्लेंट? एनी एग्रीव्ड इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर, या तो आप खुद पॉलिसी होल्डर हो या अगर आपको कुछ हो गया तो आपका नॉमिनी जो भी है वो जा सकता है ओम्बड्समैन के पास मदद मांगने के लिए। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम कॉम्पनसेशन ओम्बड्समैन आपको कितनी मिला सकता है? दैट इज 30 lakhs इंक्लूडिंग द कॉस्ट इनकर्ड। सो टी वुड बी द करेक्ट आंसर। द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल केम इनटू फोर्स, तो ये कब आए? ये जो ओम्बड्समैन के रूल्स हैं इस सेक्टर में, दैट वाज 25 अप्रैल 2017, और इसको बाद में अमेंडमेंट भी मिली 2021 में। कुछ अमेंडमेंट्स आई इस चीज़ से रिलेटेड 2021 में भी। तो डेट्स आप याद रख सकते हो। सो 25 अप्रैल 2017 इज द ईयर एंड डेट। बैंक अश्योरेंस मॉडल दैट अलाउज बैंक एंड इंश्योरेंस, तो बैंक अश्योरेंस, ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस को हमने मिक्स कर दिया है। इक्विटी साथ में शेयर कर कर, शेयर्ड ओनरशिप कर कर कोई चीज़ करें, कोई बिजनेस करें, तो व्हाट इज इट कॉल्ड? इज इट कॉल्ड द बिल्ड योर ओन मॉडल? नो। कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल? नो। मर्जर मॉडल? नहीं। जॉइंट वेंचर? यस। अलग अलग टाइप्स के बैंक अश्योरेंस के मॉडल हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जहां पर शेयर्ड ओनरशिप हो रही है विद द हेल्प ऑफ इक्विटीज, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये एक लाइफ इंश्योरेंस है
अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स 18 टू 50 साल की उम्र तक के, बिल्कुल सही है। रिस्क कवरेज 2 लाख है, बिल्कुल सही है। एनुअल प्रीमियम इज 330 रुपीज पर एनम, नो इट्स नॉट 330 रुपीज, इट इज 436 रुपीज। ऑटो डेबिटेड फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स अकाउंट, सही नहीं है ये। द कवर इज ऑफर्ड बाय द पब्लिक जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। अब देखो ये ना लाइफ इंश्योरेंस है, डेथ ड्यू टू एनी रीजन, तो लाइफ इंश्योरेंस कौन कवर करेगा? LIC, है ना। तो ये करेक्ट आंसर जो हो गया यहाँ पर ऑप्शन ए, सिर्फ 1 और 2 करेक्ट हैं, बाकी के करेक्ट नहीं है। तो LIC एंड अदर इंश्योरेंस कंपनीज कैन कवर इट, नॉट जनरल इंश्योरेंस। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्काउंट का मैंने आपको सिचुएशन बताई कि 81% तक का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो अप टू 24 अक्टूबर। अब मैं आपको बता दूं ज़रा कि आपने करना कैसे है। आपने जाना है edutab.in पर, और यहाँ पर जाकर आपने जैब के जो कोर्सेज हैं उसमें स्क्रॉल करना है। व्हेन यूल स्क्रॉल डाउन यू विल फाइंड different types of courses. So recently launched is the Super Crash Course Batch 4. इसमें 12 दिन के अंदर हम सारे के सारे कंपोनेंट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। कोई भी डिटेल इससे रिलेटेड आपको चाहिए आप ब्रोशर्स में देख सकते हो। वैसे थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको कर दूं कि 12 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी। 25 नवंबर को ओरिएंटेशन है इसकी स्टार्ट, एंड जैसे जैसे एग्जाम्स आपके आते जाएंगे, जैसे IE एंड IFS का है, तो उससे पहले आपकी IE एंड IFS की 6 क्लासेस जो हैं वो कवर हो जाएंगी 2.5 घंटे की, 2.5 hours, राइट। तो इस तरह से ये प्लान किया गया है। दिन में 2 बार आपकी क्लासेस होंगी 2.5 आवर्स की, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, सो दैट आपके ऑफिस आवर्स इंटरप्ट नहीं हो। तो इससे रिलेटेड डिटेल्स के लिए आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, एंड यहाँ पर कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, right? So that is all for today's class. If you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. I'll see you in the next class. Thank you.